मेरे बेटा के तेज हथियार तो वार करे जी, मेरे घर वाला गंडा सीधा चीर दिया जी, मेरी बेटिया का नहीं हाथ कालना जी। सगया जेठ है जी कृष्ण लाल, कोई रंजिश नहीं है जी। मेरा 16 साल का बेटा है जी, छोटा सा, मैंने इंसाफ दिया जी। एक मां रोती बिलखती नजर आ रही है और न्याय की अपील कर रही है। मामला है पानीपत के गांव बड़ोली का, जहां पर टेम्पो हटाने को लेकर हल्की सी कहासुनी होती है और उसके बाद दो पक्षों में मारपीट हो जाती है। एक पक्ष पर आरोप लगाए गए हैं और एक पक्ष मीडिया के सामने आया है। दरअसल परिवार के लोगों ने बताया कि टेम्पो हटाने को लेकर ये पूरा विवाद होता है, जिसमें परिवार के ही लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन पर हमला किया जाता है गंडासी से। पिता और पुत्र पर यह हमला होता है, जिसमें एक नाबालिग बेटा जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसे अभी तक होश नहीं आया है। माँ हमारे साथ है, क्या कुछ बता रही हैं वो आपको सुनवाती हैं। लड़के जब तेज हथियार तो वार करे, वो टेम्पो खड़ा कर रखा था जी, पढ़ने आगे उस टेम्पो पर पतरोड़ा हुआ जी। मेरे बेटा के तेज हथियार तो वार करे जी, मेरे घर वाला गंडा सीधा चीर दिया जी, मेरी बेटिया का नहीं हाथ कालना जी। मेरी बेटिया मैंने बार बार पकड़ने की सोचा जी, मेरे बेटा ने होश नहीं आ रहा जी। गाँव बड़ोली है जी। कैसे टेम्पो खड़ा करने को लेके विवाद? एक टेम्पो खड़ा करने के लिए विवाद करते, मेरे बेटा ने 3 दिन आज होश नहीं आ रहा जी। मारे गल छाप रे, मेरे कराने के दोनों हाथ काट दिए जी। 16 साल का जी। मेरा 16 साल का बेटा है जी, छोटा सा। के बेटे के काफी चोटें आ रही मेरे बेटे ने होश नहीं आ रहा जी, मेरे बेटे का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा जी, पीछे था और ऑपरेशन होगा जी। जा रहे जी। मैंने इंसाफ दिया जी। मेरे जेठ थे, दूसरे कौन थे जी? मेरे जेठ के लड़के थे, मेरा जेठ उनका साथ गया, अजय विजय मिलवा लोकेशन। तो आरोप लगे हैं परिवार के ही सदस्यों पर कि उनके द्वारा ही मारपीट की गई है और टेम्पो हटाने को लेकर ये पूरा विवाद होता है, जिसमें उनके ही परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर गंडासी से हमला कर दिया जाता है, जिसमें पिता पुत्र बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। बेटे की हालत तो काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है और पिता का भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। पहले से ही लड़ाई हर एक बार करते थे जी। मेरी जेठ है कृष्ण और मेरी जेठानी बिमला है, उसका लड़का अजय विजय लोकेशा बहू है। इन सब ने मिलकर जी तेजधार हथियार था इसके घर वाले के दोनों हाथ काटने की, और ये तो गाड़ वालों ने बढ़कर वो करे धमकी बार बार देते हैं जी। ये परसों आया था जी, बस ये छोटी सी कहासुनी थी बस एक। टेम्पो खड़ा होने के उस पर लड़ाई थी। बुकिंग के लिए जा रहा था और उनने तो वो घर में बढ़कर पहले तो वो पीटे, फिर घर में बढ़कर इनके पास पहले वो पीटे जी उनने। टेम्पू किसका था? टेम्पू इसके घर वाले का था जी, मेरे देवर का। और ये तो अपने बुकिंग करने जा रहा था, वहाँ पर इनने चारों पांचों बंदे ने पकड़ कर जी जब इनकी पिटाई करी है और गंडासी से दोनों हाथ काटने की कोशिश की है। ये तो गांव वालों ने बचाए हैं, गांव वाले हैं वहाँ पे। और इसके यहाँ ईंट मार कर लड़के के ऊपर था, 2 जने ने सिर पाड़ दिया जी उसका। बिल्कुल ही बचने की नाजुक प्रशासन के पास गए थे जी, ऐसी कोई वो नहीं हुई है अभी तक। गंडासी मार का जी, गंडासी से भी वार करे हैं जी, सिर काट रखा जी और जमा मरने की कोशिश करी है जी। बिल्कुल भी और मरे रहे जी। उसका पिताजी भी साथ दे रहे जी, मेरी लड़कियां के पीछे भी बस है जी। का क्या नाम है? रमेश दास है जी। क्या करते हैं? मजदूरी करे जी। अब जो लड़का है इसका नाम क्या है? शेखर शर्मा जी। क्या करते हैं? कुछ नहीं करता जी, नाबालिग है। 16 साल में लग रहा जी मेरे बेटे जी, ईद लगोस नहीं आ रही है जी मेरे बेटे ने। मैंने जीवन मेरे साथ क्या करते, मैंने अपना लड़का तो इनके घर से बाहर निकाल दिया। ये भी इसके पीछे लग के कई वाक्य कर लिया जी इन इसके साथ। भी पड़ोस नहीं है मेरी सगा जेठ है जी कृष्ण लाल, कोई रंजिश नहीं है जी। इस गाड़ी से ही इस गाड़ी खड़ा करने के लिए उस पर उड़ा जी। जी मेरे बच्चा के हमारी घेरवाड़ी गली पे भी मेरे बेटे नौज नहीं आ रहे तो इनके साथ भी लड़कियां ना मेरे बेटे नौज नहीं आ रहे जी। 3 दिन लिए जी, मैंने न्याय दिलाओ जी, न्याय मिलना चाहिए जी। मेरे घर कुछ नहीं है जी।
इसका तो परिवार ही उजड़ने पे है जी। अरे मेरी इसका कोई लड़किया कमाने वाला नहीं है मेरी जी। लड़किया की इज्जत बाहर डालना जी, धमकी देवे जी। तो पुलिस प्रशासन से परिवार के लोगों ने गुहार लगाई है कि मामले में दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके 16 साल के बेटे की हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है और ऐसे में वो न्याय की अपील कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।